हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ज्योतिबा फुले जी। आज हम MPSC 004 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिबा फुले के योगदान का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ज्योतिबा फुले कौन थे और एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे समाज में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिबा फुले जी कौन थे। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, व्यवसायिक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक भी थे। इन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके सामने ज्योतिराव गोविंदराव फुले है या ज्योतिबा फुले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनके अलग अलग नाम हैं। ये एक समाज सुधारक थे, एक व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति थे और एक ऐसे समाज सुधारक थे जो जाति का विरोध करते थे। साथ ही साथ ये लेखक भी थे। इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। एक ही वर्ष की अवस्था में इनकी माता का निधन हो गया था और फिर इनके माता के निधन के बाद इनका लालन पोषण एक बाई ने किया था। इनके पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। इन्होंने कुछ समय तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में इनकी पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई इन्होंने पूरी करी। फिर इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से होता है, जो बाद में खुद एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर साथ काम किया। आपने सावित्री बाई फुले के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्हीं के पति थे ज्योतिराव गंगाराव फुले। ये दोनों समाजसेवी थे, दोनों शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत अच्छे एक समाज सेवी बने। अब देखते हैं दोस्तों इनका समाज में योगदान। ज्योतिबा फुले देश में दलितों और महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया और आजीवन इस दिशा में वे संघर्षरत रहे। यानी समाज के दलित और महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने संकल्प लिया और पूरी जिंदगी उसके लिए इन्होंने काम भी किया। इनका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका मूल उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार देना, बाल विवाह का विरोध करना और विधवा विवाह का समर्थन करना। जिस 19वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, आज हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन आज और उस समय की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। तब स्त्रियों को शिक्षा करने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। बाल विवाह होते थे, 11-12 साल की, 10-11 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और विधवा विवाह यानी पुनर्विवाह की छूट उस समय नहीं मिली हुई थी। और इन सब चीज़ों की वकालत वे करते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई गई। तो वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में स्त्रियों को, कन्याओं को सबसे पहले स्कूल भेजने के लिए, उनके लिए स्कूल खोला, उनको पढ़ाना शुरू करा? वे थे हमारे ज्योतिराव गोविंदराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। बच्चियों के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला गया 19वीं सदी में। स्त्रियों की इस दयनीय स्थिति से वे भी बहुत दुखी थे और इस कारण उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। अब उस समय वो स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उन्हें ना कभी दिक्कत भी आती थी क्योंकि लड़कियां थी और वे एक पुरुष थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और सबसे पहले उनकी स्टूडेंट बनी उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी, और वो आगे चलकर भारत की पहली महिला अध्यापिका भी बनी। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि गुलामगिरी, तृतीय रत्न, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किया। इन्होंने सत्यशोधक नाम के समाज की स्थापना की, जो गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। तो दोस्तों, खास करके गर्ल्स स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, जब भी आज हम पढ़ाई करें तो एक बार मन में ज्योतिराव फुले जी को याद करके थैंक यू ज़रूर दें, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिनकी वजह से मैं और आप, हम सब आज पढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए डेली मेहनत कर पा रहे हैं। तो ये था मेरा टॉपिक।
कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।